नमस्कार। जरा सोचिए, एक सरकारी नौकरी और वो भी शायद बिना किसी परीक्षा के। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही जबरदस्त मौके के बारे में। खाद्य विभाग भर्ती 2025, जो हजारों लोगों के सपनों को सच कर सकती है। तो जो सवाल सबके मन में घूम रहा है, सबसे पहले उसी की बात करते हैं। क्या सच में बिना कोई एग्जाम दिए सरकारी नौकरी मिल सकती है? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, लेकिन आज हम इसी संभावना के बारे में सब कुछ जानेंगे। और देखिए, ये मौका कोई छोटा मोटा नहीं है। हम बात कर रहे हैं 86,000 से भी ज्यादा पदों की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 86,000 से भी ज्यादा। ये एक बहुत बड़ी भर्ती है जो न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए अब जरा डिटेल में समझते हैं कि ये पूरी भर्ती है क्या और इसमें किसके लिए क्या खास है। तो सबसे पहले मोटी मोटी बातें जान लेते हैं। ये भर्ती निकाल रहा है भारतीय खाद्य निगम, जिसे हम FCI भी कहते हैं। इसमें पद कौन कौन से हैं? क्लर्क हैं, चपरासी हैं और भी कई दूसरे पद हैं। और भर्तियां कितनी हैं? जैसा कि हमने कहा, 86,000 से भी ज्यादा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही करना है। अब एक और बहुत जरूरी बात, ये भर्ती किसी एक राज्य के लिए नहीं है। ये एक ऑल इंडिया मौका है। मतलब भारत के किसी भी कोने में रहने वाला कोई भी नागरिक इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि योग्यता और उम्र सीमा को फटाफट देख लेते हैं। इस भर्ती की सबसे अच्छी बात ही यही है कि इसमें हर किसी के लिए मौका है। अगर कोई सिर्फ 8वीं पास है तो भी अप्लाई कर सकता है, 10वीं पास, 12वीं पास और यहाँ तक कि ग्रेजुएट भी। मतलब पढ़ाई के हर लेवल के लिए यहाँ कोई ना कोई पद जरूर है। अब उम्र की बात कर लेते हैं। कम से कम उम्र होनी चाहिए 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 35 साल। तो 18 से 35 साल के बीच का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा एज ग्रुप कवर करता है। हाँ, एक और बात ध्यान रखने वाली है। जो भी उम्मीदवार आरक्षित श्रेणियों में आते हैं, जैसे SC, ST, OBC या दिव्यांग, उन्हें सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी। तो अगर योग्यता और उम्र दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, तो अगला कदम क्या होगा? चलिए अब आवेदन की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे। आवेदन करने से पहले कुछ जरूरी दस्तावेज अपने पास तैयार रखें, जैसे कि आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये चालू होने चाहिए। साथ ही 10वीं या 12वीं की मार्कशीट और अगर लागू हो तो जाति और निवास प्रमाण पत्र। आवेदन शुल्क की बात करें तो अभी तक की जानकारी के हिसाब से जनरल और OBC उम्मीदवारों के लिए ये 250 रुपये है। लेकिन हमारी सलाह यही रहेगी कि आखिरी जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें, क्योंकि फीस में कभी-कभी बदलाव हो सकता है। और अब घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने ये पूरी बात शुरू की थी। आखिर सिलेक्शन होगा कैसे? क्या सच में बिना परीक्षा दिए नौकरी मिल सकती है? चलिए पता लगाते हैं। और जवाब है हाँ, बिल्कुल। यही तो इस भर्ती की सबसे खास और रोमांचक बात है। कुछ पदों के लिए सिलेक्शन बिना किसी रिटन टेस्ट के हो सकता है। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जिन्हें एग्जाम के नाम से ही टेंशन हो जाती है। हालांकि ज्यादातर पदों के लिए एक पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया होगी। इसमें क्या क्या शामिल होगा? आमतौर पर एक लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर पद की जरूरत के हिसाब से एक स्किल टेस्ट हो सकता है, फिर इंटरव्यू और आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। तो चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातों को एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली बात, 86,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का एक सुनहरा मौका। दूसरी, 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक हर कोई आवेदन कर सकता है। तीसरी, आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और आसान है। और चौथी और सबसे बड़ी बात, कुछ पदों पर बिना परीक्षा के सीधी भर्ती का मौका भी मिल सकता है। तो आखिर में सवाल बस यही है कि क्या ये वो मौका हो सकता है जो किसी के करियर को, किसी के भविष्य को एक नई दिशा दे दे? इस बारे में जरूर सोचिएगा। इस भर्ती पर नजर बनाए रखें और सही समय पर सही कदम उठाएं। सभी को शुभकामनाएं।